सभी साथियों का नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम संदेश लेखन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वर्ष कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संदेश लेखन को शामिल किया गया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए संदेश लेखन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संदेश किसे कहते हैं, संदेश क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। किसी उद्देश्य से कोई कही या कहलवाई या लिखित या सांकेतिक महत्वपूर्ण बात संदेश कहलाता है। साथियों, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर कोई बात मुंह से कही जाए या किसी दूसरे के द्वारा कहलवाई जाए, और वह बात लिखित भी हो सकती हैं और वह बात सांकेतिक भी हो सकती हैं, और वह बात जो है संदेश के नाम से जानी जाएगी। यानी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी के द्वारा कही गई या कहलवाई गई और वह बात लिखित भी है और सांकेतिक भी हो सकती हैं, तो वह संदेश के नाम से जानी जाएगी। ठीक है। अब बात आती है संदेश के प्रकार, यानी संदेश कैसे होते हैं। तो अगर बात की जाए, पहला जो प्रकार है औपचारिक संदेश, जो कि किसी कार्यालय के द्वारा आम जनता के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा सभी नागरिकों के लिए संदेश है, मुख्यमंत्री द्वारा है, वह संदेश औपचारिक संदेशों की श्रेणी में आएंगे। दूसरा जो प्रकार है अनौपचारिक संदेश, जिनमें किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शुभकामना संदेश हो सकता है, जन्मदिन की बधाई देते हुए संदेश हो सकता है, ये अनौपचारिक संदेश की श्रेणी में आएंगे। अब बात आती है कि संदेश लेखन के महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हो सकते हैं। परीक्षा में अधिकांश रूप में किन किन विषय से संबंधित संदेश लेखन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो शुभकामना संदेश, अर्थात किसी को बधाई देते हुए अगर कोई संदेश लिखा जाता हो, शुभकामना संदेश की श्रेणी में आएगा। दूसरा, पर्व व त्योहार के संदेश, होली पे, दीपावली पे, ईद पे, क्रिसमस पे, जो पर्व जो हमारे हैं भारतवर्ष के, उन पे बधाई देते हुए जो संदेश लिखे जाते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। शोक संदेश, किसी की मृत्यु होने पर सूचित करने के लिए या अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए जो संदेश भेजे जाते हैं, वह शोक संदेश। व्यक्तिगत संदेश, व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने निजी कार्य हेतु जो संदेश भेजे जाते हैं, व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। सामाजिक संदेश, यानी ऐसे संदेश जो अपने आसपास घटित होने वाली विशेष घटनाओं से संबंधित हो, जैसे कि कुछ खो जाना या कुछ प्राप्त हो जाना। और जो बाकी संदेश हैं वह मिश्रित संदेश की श्रेणी में आते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि संदेश लेखन हेतु कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी है, जिनके माध्यम से हम संदेश लेखन बहुत ही अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है, संदेश एक बॉक्स में लिखा जाना चाहिए, अर्थात संदेश लिखने से पहले एक बॉक्स का निर्माण करें। संदेश लिखते समय सबसे पहले बड़े अक्षरों में संदेश लिखें। बॉक्स बनाने के बाद में हमें सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में संदेश लिखना है। प्रश्न के अनुसार संदेश का शीर्षक चुनना है कि संदेश का शीर्षक क्या हो सकता है, वह हमें प्रश्न के अनुसार चुनना है। संदेश लेखन में दिनांक और समय का अवश्य समावेश करें, यानी दिनांक और समय, इन दोनों चीजों को हमें संदेश लेखन करते समय लिखना है। दिनांक और समय के बाद हमें संबोधन सूचक शब्द भी लिखना है। जिस प्रकार पत्र लेखन में हम संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रिय भाई, पूज्य पिताजी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उसी प्रकार संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग संदेश लेखन में भी करना है। मुख्य विषय वस्तु सरल, संक्षिप्त, सारगर्भिक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए।
यानी जो संदेश लेखन की मुख्य विषय वस्तु हैं वह बिल्कुल सरल होनी चाहिए, सरल भाषा में, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। संक्षिप्त होनी चाहिए, संक्षिप्त यानी जो मूल भाव है वह छोटा होना चाहिए। सारगर्भिक होना चाहिए, उसमें सार हो, और प्रभावशाली होना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 50 शब्दों के बीच में रखें। इससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग आपको संदेश लेखन में नहीं करना है। संदेश लेखन में शायरी, दोहे, श्लोक या कविता का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अर्थात आप संदेश लेखन को आकर्षक बनाने के लिए इन शायरी का प्रयोग, कोई दोहे का प्रयोग, श्लोक या कविता का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर विषय कोई चित्र से संबंधित हो तो आप उस चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि प्रारूप कैसा हो, संदेश लेखन का प्रारूप किस प्रकार का होगा। तो देखिए, संदेश लेखन का प्रारूप, जैसा कि आपको अभी महत्वपूर्ण बिंदु में बताया गया कि संदेश लेखन के प्रारूप के लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स का निर्माण करना है। तो ये रहा आपका बॉक्स, एक बॉक्स बना दिया। बड़े अक्षरों में संदेश लिखना है, बड़े अक्षरों में संदेश लिख दिया। उसके बाद में हमें दिनांक लिखनी है और समय का प्रयोग या उसको लिखना, आप उसे यहाँ दिनांक के नीचे भी लिख सकते हैं या दिनांक के सामने भी समय लिख सकते हैं। फिर हमें संबोधन सूचक शब्द, इसका भी प्रयोग करना है, लिखना अति आवश्यक है। उसके बाद में आता है मुख्य विषय वस्तु, जो कि हमें 30 से 50 शब्दों के बीच में रखनी है। और अंतिम में प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम। यहाँ पर मैं कक्षा 10 के अभ्यर्थियों को यह आग्रह करूंगा कि आप अपना नाम यहाँ ना लिखें, यहाँ पर क ख ग लिख दें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में आपको अपना नाम जो है यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, अब चलिए हम उदाहरण के माध्यम से संदेश लेखन को अच्छी प्रकार से समझते हैं। उदाहरण संख्या 1, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश 35 से 50 शब्दों में लिखिए। तो साथियों, सबसे पहले हमने यहाँ पर बड़े अक्षरों में संदेश लिखा। अब चूंकि यह संदेश जो है वह शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें अपने शिक्षक को लिखना है, इसलिए हमने इसके लिए एक दोहे का प्रयोग भी यहाँ पर कर लिया। फिर दिनांक हमने लिख दी, समय लिख दिया, संबोधन सूचक शब्द लिख दिया, प्रिय शिक्षक, और जो मुख्य विषय वस्तु हैं वह भी हमने यहाँ पर प्रयोग कर दी हैं कि आप एक महान शिक्षक और हमारे मार्गदर्शक हैं। मेरे हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त होने का श्रेय आपको ही जाता है। मेरी भाषा सुधारने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपके स्नेह और पथ प्रदर्शक के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपके सादर चरण स्पर्श करता हूं और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क ख ग यानी प्रेषक जो भेज रहा है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। कक्षा 10 के अभ्यर्थी यहाँ पर अपना नाम न लिखकर क ख ग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। प्रधानमंत्री की तरफ से देश के नागरिकों को स्वच्छता की अपील करते हुए 35 से 50 शब्दों में एक संदेश लिखिए। संदेश कौन दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी। किनको दे रहे हैं? देश के नागरिकों को। और किसका संदेश दे रहे हैं? स्वच्छता का। और कितने शब्दों में लिखना है? 35 से 50 शब्दों में। तो हमने संदेश का एक शीर्षक चुन लिया, स्वच्छता का संदेश। किसका संदेश दिया जा रहा है? स्वच्छता का संदेश। तो हमने शीर्षक डाल दिया स्वच्छता का संदेश, और यहाँ पर इसके लिए पंक्ति भी लिख दी, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और विषय के अनुसार जो हमारा विषय है कि देश के नागरिकों को स्वच्छता की अपील करना,
एक लोगो भी यहाँ पर लगा दिया जो कि स्वच्छता का प्रतीक, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, दिनांक, समय और संबोधन सूचक शब्द प्रिय देशवासियों। महात्मा गांधी जी का सपना था कि हमारा देश स्वच्छ और साफ सुथरा हो। हम सभी अपने आसपास स्वच्छता रखकर और दूसरे लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर उनके सपने को साकार करने का प्रयत्न करें। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आइए हम गंदगी दूर करके स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। भेजने वाला नरेंद्र दामोदर मोदी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह हो गया शीर्षक, संदेश, दिनांक आ गई, समय आ गया, संबोधन सूचक शब्द आ गया, मुख्य विषय वस्तु और प्रेषक। इस प्रकार आप संदेश लेखन करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा संदेश लेखन का आज का अध्याय समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।